हेलो कोडर्स। तो आज हम लोग जैम्प और वैम्प का एरर ठीक करने वाले हैं। तो कॉलेज में जैम्प यूज करते हैं, दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं वो वैम्प यूज करते हैं। तो दोनों कोई भी दो स्टूडेंट में से कोई भी दोनों कोई भी यूज कर सकता है। तो जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट वैम्प जैम्प यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं वैम्प यूज करता हूँ, तो मैं वैम्प रखे हुआ हूँ। लेकिन दोनों का एरर सेम ही प्रॉब्लम से आता है, जो कि हम लोग हैंडल करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं तो उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एरर कहाँ से आता है, तो हम वैम्प को स्टार्ट करके देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए ग्रीन दिखा रहा है, मतलब येलो दिखा रहा है। ये देखिए रेड, उसके बाद येलो फिर ग्रीन, मतलब दोनों सर्विस प्रोवाइड कर देगा। तो लास्ट ग्रीन जब तक के प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक हमारा वो पीएचपी का लॉगिन पेज खुलेगा ही नहीं इंडेक्स पे। इसलिए हमारा तीनों सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखें, इस पे कर्सर रखे तो देखिए 2 ऑफ 3 सर्विसेज दिखा रहे हैं यहाँ पर, जबकि हमें 3 ऑफ 3 सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए इसे। तो इसे कैसे हैंडल करेंगे हम लोग, वही देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका एरर किस लिए आता है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास या तो स्टूडेंट जैम्प यूज करते हैं या वैम्प यूज करते हैं। तो जैम्प और वैम्प यूज करने के साथ साथ वो स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ टीचर होते हैं जो माई एसक्यूएल इंडिविजुअली उनके डेस्कटॉप में पहले से इंस्टॉल करा देते हैं। तो इस माई एसक्यूएल के वजह से ही इसका एरर आता है। तो माई एसक्यूएल खुद का डेटाबेस होता है और इसका भी अपना अपना डेटाबेस होता है, ये भी सर्वर पर ही डेटाबेस है। तो दोनों एक दूसरे का एंटी होता है। अगर हम लोग माई एसक्यूएल चालू करके रखे हुए हैं तो हमें या तो जैम चला रहे हैं तो जैम को ऑफ करना पड़ेगा, या वैम्प चला रहे हैं तो वैम्प को ऑफ करना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई एक ही ऑन होना चाहिए। तो सारे स्टूडेंट का एरर इसलिए आता है कि हम लोग माई एसक्यूएल को ऑन करके रखे रहते हैं, तो इसलिए इसमें हमारा एरर आ जाता है। तो हमें माई एसक्यूएल सर्विस को ऑफ करना पड़ेगा, फिर ही हम या तो जैम्प ऑन करेंगे या वैम्प ऑन करेंगे। तो अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ से जाके इसको एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एरर को सॉल्व करने के लिए सर्विस को ओपन करना पड़ेगा। सर्विस में हमें माई को सर्च करना पड़ेगा। अब इस माई को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, स्टॉप। इससे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ऑफलाइन डेटाबेस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी डेटाबेस है, इसको हम लोग अगर उसको ऑफ करेंगे तो इसको ऑन कर देंगे। ये भी हम ही लोग इंस्टॉल करते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है कि कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब हम लोग वैम्प सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो ये स्टार्ट हो गया। मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ग्रीन जल गया यहाँ। ये देखिए यहाँ पे रेड था, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है। ग्रीन का मतलब ये होगा कि हमारा जैम वैम जो है सक्सेसफुली रन कर रहा है सिस्टम में। अब हम अगर पीएचपी का कोई कोड चला के देखें, आराम से हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट, फिर उसके बाद जो भी हमारा फाइल का नाम था यूट्यूब, इसको अपन ऑन कर लेंगे। फिर उसके बाद वेलकम को सर्च करेंगे। या अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।